स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बैंकों के प्रकार में संगठन के आधार पे इसका वर्गीकरण बता रही हूँ, जिसमें पहला है निजी क्षेत्र के बैंक। तो जिन बैंकों का संचालन एवं नियंत्रण निजी लोगों के हाथों में होता है, निजी क्षेत्र के हाथ में होता है, उसे हम निजी बैंक कहेंगे। इन बैंकों पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार का कोई नियंत्रण और हस्तक्षेप नहीं होता। धन उधार देने की नीति का निर्धारण ये अपनी इच्छानुसार करते हैं। दूसरा है सार्वजनिक बैंक। जिन बैंकों के संचालन एवं नियंत्रण पर सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके सहायक बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र में आते हैं। 7 सहायक बैंक हैं और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तीसरा है सहकारी बैंक के क्षेत्र के बैंक। जो बैंक सहकारी समितियों तथा सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर चलाए जाते हैं उन्हें सहकारी बैंक कहते हैं। ये वर्तमान में 6 प्रकार की सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं: राज्य सहकारी, केंद्र सहकारी, प्राथमिक कृषि साख समिति, इसके अलावा गैस कृषि साख समिति, केंद्रीय भूमि विकास बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक। चौथा है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। जिन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना विशेष अधिनियम के अंतर्गत विशेष पूर्ति के लिए की गई है उन्हें विशिष्ट बैंकों की संख्या दी गई है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इस प्रकार के अनेक संस्थाएं स्थापित हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण साख बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय आयात निर्यात के बैंक। इसके बाद अगला है अनुसूची के आधार पे। अनुसूची के आधार पे 2 प्रकार के बैंक हैं: अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक से तात्पर्य उन बैंकों से है जिनके नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की द्वितीय सूची में दर्ज हैं। इस अनुसूची में बैंक का नाम तभी शामिल किया जाएगा जब बैंकों की चुकता अंश पूंजी 5 लाख या उससे कम नहीं हो। दूसरा, जब बैंक का कारोबार जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं चलाया जा रहा हो। और तीसरा, बैंक या तो राज्य सहकारी बैंक हो या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत समामेलित हो। दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। वे बैंक जिनके नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की द्वितीय अनुसूची में दर्ज नहीं है या जिनका नाम ऐसी अनुसूची से हटा दिया गया है तो उसे गैर अनुसूची बैंक कहेंगे। इसके बाद बैंकिंग प्रणाली के अनुसार भी बैंकों के प्रकार हैं, जिनमें शाखा बैंक और इकाई बैंक। इसके बाद हम आगे कल देखेंगे बैंकों के कार्य या सेवाएं। तो बैंकों के कार्य में आप देखोगे बैंकों के प्रमुख कार्य के अंतर्गत बैंक जनता से जमा स्वीकार करती है, जनता को ऋण देती है, और सहायक कार्य के अंतर्गत साख पत्र, विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करने, अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए लॉकर्स आदि की व्यवस्था करने, विनिमय विपत्रों को बट्टे पर भुनाने आदि का काम उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वो एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। थैंक यू।